ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां माधव गौशाला में विधायक व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रोटी रथ का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां नगर पालिका परिषद आगर व महावीर सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में माधव गौशाला में रोटी रथ का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत व नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए विधायक गहलोत ने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया और इस कार्य में नगर वासियों की सहभागिता की सराहना की। नगर पालिका अध्यक्ष पटेल ने रोटी रथ योजना की जानकारी देते हुए बताया कि ये रथ प्रतिदिन नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों से रोटी, खल, गुड़ आदि गौ आहार एकत्र करेगा, जिसे माधव गौशाला में निवासरत गौ माताओं को समर्पित रूप से खिलाया जाएगा। कार्यक्रम में महावीर सेवा समिति के सदस्य, नगर पालिका के अधिकारी, गौ सेवक व बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। एक रोटी गाय के लिए हमने ऐसा महान बनाया है, इसमें आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है, क्योंकि बिना समाज के कोई भी सामाजिक कार्य संभव नहीं हो पाते जब तक संपूर्ण समाज इसमें सहयोग प्रदान नहीं करेगा। मेरा सभी आप सबके माध्यम से, यहाँ जो पत्रकार साथी आए उनके माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, सभी लोग अपने अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे इस बात से जनता को आग्रह करें कि एक रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालें, लेकिन उसके साथ साथ उनको यह भी बताएं कि आपके जो एरिया में गाय घूमती है उसके लिए भी रोटी रखना है, इसमें तो भेजना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो वंचित रह जाए। जो गोवंश वहाँ निराश्रित गोवंश घूम रहा है वो वंचित भी नहीं रहना चाहिए। और तो और जो अपने जिसको अपन बोलते हैं कुत्ते वगैरह, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी निराश्रित पशु हैं, वो भी वंचित नहीं रह जाए, उनके लिए भी निकालना है और इस वाहन के लिए भी रोटी निकालना है। अतिरिक्त रोटी हर प्रत्येक महिला को हर घर में अपने को प्रेरित करना होगा कि 2 से 3-4 रोटी अलग अतिरिक्त बनाएं। जो ये सब काम वहाँ आपके जो मोहल्ले में, गली में जो भी रहते हैं निराश्रित जो भी गोवंश वगैरह, उनको भी काम है और गौशाला भी काम है। पटेल साहब और पूरी टीम तैयार रहती है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय कैलाश जी ने और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो एक पहल की है कि नगर से पहली रोटी जो है गौ माता के नाम। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गौ माता को एक रोटी दूं, लेकिन क्या है वो देने जा नहीं पाता है। लेकिन आज नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय नीलेश भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सौगात दी है नगर को कि पहली रोटी घर घर जा कर के ये गाड़ी से एकत्रित हो जाएगी और वो रोटी सीधी गौशाला में आ जाएगी। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता आशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां थाना कोतवाली में नवंबर वर्ष 2024 में नर्मदा अस्पताल के बाहर, वर्ष 2025 मार्च में बस स्टैंड, पठापुर रोड, अप्रैल में किशोर सागर के पास एवं नागांव रोड रिजेंसी होटल के पास, मई में मोटे एक महावीर के पास सहित विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल की चोरी संबंधी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में पृथक भारतीय न्याय संहिता के तहत चोरी के अपराध दर्ज किए गए थे। एक मोटरसाइकिल चोरी के संदिग्ध की सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली पुलिस मेला ग्राउंड पर पहुंची। संदिग्ध से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मोटरसाइकिल जब्त कर अभियुक्त से पूछताछ की गई। पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिल में थाना कोतवाली सहित अन्य थानों की चोरी संबंधी जानकारी एकत्र कर भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल एवं आरोपियों की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की कड़ी के खुलासे हेतु छतरपुर जिले के विभिन्न स्थानों सहित अन्य जिलों में छापामार कार्रवाई की गई। चोरी में संलिप्त गिरोह के नीरज मणि, विष्णु सेन, आदित्य सिंह परिहार, विधि विरुद्ध किशोर को अभिरक्षा में लाया गया। आरोपियों के गांव के संबंधित स्थानों से 28 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। अभियुक्तों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। अन्य आरोपी इंद्रजीत और बिंदु की तलाश एवं विवेचना कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ माह से थाना कोतवाली क्षेत्र में बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरियों को मद्देनजर रखते हुए एसपी श्री अगम जैन के निर्देशन में सीएसपी अमन मिश्रा को निर्देशित किया गया था कि इन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। उसके मद्देनजर टीआई अरविंद दांगी के नेतृत्व में हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। तस्दीक के दौरान एक दिन ये सूचना मिली कि एक संदिग्ध
चोरी की हुई मोटरसाइकिल के साथ मेला ग्राउंड में मौजूद है। जब मौके पर पुलिस गई, उससे पूछताछ की गई, उसको हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सर, एक अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया और क्या था पूरा मामला? ये थाना प्रतापपुर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें मोहद्दीनपुर क्षेत्र से एक जो डाक की गाड़ी होती है, डाक के जो सामान ले जाती है, उससे करीब 62 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है। ये लोग हरियाणा से शराब लाते थे तथा विभिन्न राज्यों में ले जाके शराब को बेचा करते थे। इसमें से 2 लोग हिरासत में हैं तथा 2 अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल जो शराब है उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसकी कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से काम कर रहे थे, क्या इससे पहले भी इस तरीके से कर चुके हैं? ठीक, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो भी फरार चल रहे हैं, उसमें उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी हिरासत में लेने के बाद, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे आपको जल्दी अवगत कराया जाएगा। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर खैरबार गांव में नियमों को ताक पर रखते हुए खनिज विभाग ने नेतृत्व में फायर क्लेव माइंस का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। नियमानुसार एक निश्चित दूरी नदी से होनी चाहिए, लेकिन खनिज माफियाओं के द्वारा नियमों को ताक में रखते हुए नदी से सटे एरिया में राजकुमार परोहा द्वारा खदान संचालित की जा रही है। इस खदान से रोजाना ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। सरपंच ने बताया, ये जमीन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ग्रीन लैंड है, चारागाह के नाम से स्वीकृत है, जिसकी शिकायत हम कई बार जिम्मेदार से कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और किसी भी दिन कोई गंभीर हादसा हो सकता है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां आगामी दिनों में मानसून के साथ तेज बारिश और बाढ़ के हालात शहर और जिले में निर्मित होते हैं। ऐसे में बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए होमगार्ड और SDERF के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। बांग्ला घाट पर इसी प्रशिक्षण के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ADM अनिल डामोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का मॉक ड्रिल किया गया। उसके बाद उन्हें किस तरीके से इलाज मुहैया कराया जाए और अन्य ज़रूरी चीज़ों के साथ साथ घर पर मौजूद सामग्री से बनाई जाने वाली बचाव सामग्री के बारे में भी जानकारी दी गई। उनका बारिश का समय आने वाला है, इसको लेकर पूर्व तैयारियां चल रही हैं जिले की, जिसमें कई बार मीटिंग्स हुई हैं, प्लान बने हैं, सभी स्तर पर भी हम लोगों ने तैयारियां की। उसी कंसर्न में आज जो SDRF की टीम है उनके द्वारा जो है एक मॉक ड्रिल का प्रदर्शन यहाँ किया गया कि किस प्रकार से लोग अगर बचे हुए हैं तो डीप डाइव करके या कहीं जो है अन्य ऑपरेटर्स जो हमारे हैं बोट के माध्यम से या टायर के माध्यम से या जो होममेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाएगा, उस सबका डेमो यहाँ दिया गया है। इसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी तैयारियां देखें, अपने इक्विपमेंट्स की तैयारियां देख लें कि वो रेडी कंडीशन में है कि नहीं, और दूसरा ये कि सभी जो संभावित होममेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से हम जन जन तक ये चेतना पहुंचा सके, इसका एक प्रयास था। इसमें कुछ चीज़ें देखी गई हैं, कुछ हम लोगों ने पॉइंट और आगे के लिए नोट करें, सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से इसमें अगर कोई रियल इंसिडेंट होता है तो उसका कम से कम डैमेज पे हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। मॉक ड्रिल किया था तो क्या उद्देश्य किया तो क्या करूँ? आज बांग्ला घाट पर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जितने भी बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में जितने भी जिले में उपकरण हैं उन उपकरणों की आज टेस्टिंग की गई और कुछ इंसिडेंट क्रिएट किए गए थे ताकि बचाव कार्य भी किया जा सके। और हमारी जो SDRF और DRF की टीम ने एक अच्छा काम किया है क्योंकि इस मॉक ड्रिल को संपन्न कराया। इस आयोजन में हमारे पूरे जिले की आपदा टीम भी मौजूद थी और इस दौरान जितने भी हमारे बचाव सामग्री थी उनकी टेस्टिंग कार्य थी। सर, 44 विभागों को आपने आमंत्रित किया था और कई विभाग आए नहीं हैं। क्योंकि आपदा के समय विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी होती है। कुछ विभाग अपने जैसे हॉस्पिटल जैसे अन्य विभाग हैं उनकी सेवाएं संबंधित विभागों में रहती है, तो जो विभाग निर्देशित किए गए थे वो विभाग यहाँ पर सभी उपस्थित रहे और मॉक ड्रिल में 44 में से कितने विभाग उपस्थित रहे? मेन सभी विभाग थे जिनके राहत में जरूरत होती है वो सभी विभाग। MPB से कोई नहीं था सर? MPB की जरूरत है उनको। जिला पंचायत से कोई नहीं था सर? ऑफिस में ड्यूटी लगाई। जिला पंचायत और कलेक्टर SP साहब भी नहीं आए सर?
देखिए, जो स्लैब कलवर्ट बना है उसके मेन स्ट्रक्चर को तो कुछ नहीं हुआ, मेन स्ट्रक्चर तो अच्छा है। केवल एक साइड का जो अप्रोच का भाग है वो हल्का सा सेटलमेंट आया हुआ है, अप्रोच रोड पे है, मेन स्ट्रक्चर पे नहीं है। इसको संधारण अवधि में है और उसके ऊपर जो हल्के से कंक्रीट में क्रैक्स आ गए हैं उसको संधारण अवधि में होने से हम उसको कॉन्ट्रैक्टर से पूरी तरह से फिर से ठीक करवाएंगे और गुणवत्ता के साथ में काम होगा। सर, क्या मौके पर इंजीनियर वगैरह ने सही से विजिट नहीं किया, क्या कारण है इस तरह से गुणवत्ता में ये कमी पाएगी? नहीं, यही और सब इंजीनियर तो वहाँ पे काम का विजिट तो किया है, कंक्रीटिंग उनके भी समक्ष होती है, लेकिन ऐसा होता है कि हल्का सा थोड़ा जो कॉम्पैक्शन होना है वो कॉम्पैक्शन का पुलिया के पास का, पुलिया मतलब जहाँ हल्के से पाइप डले हैं वो थोड़े से दबे हुए हैं, उसको फिर से कंक्रीटिंग डलवा के ठीक कर देंगे संधारण अवधि में। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।